Good morning, student of class 8. How are you all? I think all fine. So yesterday we have started chapter 9 algebraic expression and identities. ठीक है, कल हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को समझा. मोनोमियल मींस जिस एक्सप्रेशन में वन टर्म होती है. बाइनोमियल मींस जिसमें दो टर्म्स होती हैं विद एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन. और ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म होती हैं. ठीक है, विद टू मैथमेटिकल ऑपरेशन. And वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल एवरी अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि मैं बोलूं कि आस्था के पास कुछ रुपए हैं. अब कुछ में वो कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. क्या कोई फिक्स वैल्यू है यहाँ पे? तो इट इज वेरिएबल. यहाँ पे ये क्या हो गया, रुपए, कुछ रुपए क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, जिनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है. और एक टर्म आती है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होती है कि आस्था के पास 50 रुपए हैं. मतलब कितने रुपए हैं, 50. 50 मींस 50 है. ठीक है ना, 49 है ना 51 है, 50 है. ये हो गया कांस्टेंट. उसके बाद आता है एक और टर्म है कोफिशिएंट. जो भी हमारे वेरिएबल के संग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, जैसे कि 2x लिखा है, और जो वेरिएबल होते हैं वो हम कैसे डिनोट करते हैं, वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं x y z a b c d इन तरीके से. ठीक है, क्योंकि अननोन वैल्यू होती है, हमें कोई ना कोई अल्फाबेटिक नंबर लेना पड़ता है उनको वहां पे डिनोट करने के लिए. तो जो भी, जैसे x क्या है, x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. जो वेरिएबल के संग जो भी न्यूमेरिकल नंबर होता है, जैसे कि 2x लिखा है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2. ठीक है, x लिखा हुआ है, 3y² लिखा हुआ है. जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3y² लिखा है. अगर किसी ने पूछा y² का कोएफिशिएंट क्या है, तो y² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, 3. ठीक है, ये 6 टर्म्स हमने कल एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ी थी और क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. ठीक है, अब हम आज करेंगे 9.2. धीरे धीरे कर देखते जाएंगे, मैं चीजें को शॉर्ट आउट करता जाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल. देखो जो मोनोमियल दिए गए, बताया था एक टर्म होती है, अकेली एक टर्म है, तो मोनोमियल का प्रोडक्ट करना है. कैसे करेंगे, जैसे कि 4 और 7p. ठीक है, 4 और 7p. तो ध्यान से देखिए, 4 मल्टीप्लाई 7p क्या होगा, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर का न्यूमेरिकल नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, 4 into 8 और 7 into 8, 7 into 4 28 और p का p. दिस इज योर आंसर. मल्टीप्लाई करना सिंपल ओनली बस. जैसे कि b देख लीजिए, -4p, 7p मींस -4p मल्टीप्लाई 7p. न्यूमेरिकल नंबर का न्यूमेरिकल नंबर से, तो -28 p into p, p की पावर 2 में p². दिस इज योर आंसर. सिंपली इसमें इसी तरीके से करना है. ठीक है, बताओ कौन सा बता दूं करके. जीरो जाएगा आंसर. तो कर लेंगे सारे. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर मोनोमियल. लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है. जैसे कि पहला दिया गया, क्या दिया गया, p और q. ठीक है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, p और q कितनी है, तो सॉरी ब्रेड्थ कितनी है, q. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. ये आपका a है, तो देखो एरिया को हम a आप लिख सकते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L into B मींस P into Q, that is PQ. ओके, ठीक है. B देख लीजिए, B दिया गया है आपका 10m, 5n. ठीक है, तो दैट इज, यहां पे लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी आपकी 10m और ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ होगी आपकी 5n. ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज L into B मींस 10m into 5n, that is 10 5 50 mn. दिस इज योर आंसर. ठीक है, बताओ कौन सा, अब बता दो. एक और मैं करके दिखा देता हूं.
कर लेंगे? ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। देखो, कंप्लीट द टेबल। सिंपल टेबल दी गई है, हमें यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2-3 करके मैं निकाल लेता हूं, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट मोनोमियल, मतलब ये वाला, ठीक है। और ये हो गया सेकंड मोनोमियल, मतलब ये वाला, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है 2x माइनस 5y और 3x स्क्वायर। यह दिया गया आपका 2x माइनस 5y और 3x स्क्वायर। आगे की टेबल आप लोग बनाएंगे, मैं सिर्फ बना के दिखा रहा हूं। क्या करना है हमें? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2x और 4x का, 2x और 2x का, 2 2 4 और x और x 4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 2x का 5x से करेंगे, 2x का 5y से करेंगे, ठीक है। 5 2 जा माइनस 10 और x y, ठीक है। अब इस 2x का 3x स्क्वायर से करेंगे। इसमें x क्यों लगा 10 में? तो हां 2x बेटा यहां भी x है और यहां y है ना, दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा ना। वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे तो x into y, तो यहां पर x y हो गया। x y का मतलब x into y है, ठीक है। अब जैसे कि करेंगे 3x स्क्वायर का 2x में, तो 3 2 6 और x into x की पावर 3, ठीक है। अब सेम माइनस 5y का 2x में माइनस 10 x y, ठीक है। अब माइनस 5y का माइनस 5y में माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 का 25 y स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 5y का 3x स्क्वायर में 5 3 15 माइनस के और x स्क्वायर y, ठीक है। अब से 3x स्क्वायर का 2x स्क्वायर में कितना है? 6x की पावर 3। अब 3x स्क्वायर का माइनस के 5y, देखो 10x स्क्वायर y, ठीक है। 5 से 15, 5 से 15, ठीक है। x स्क्वायर और y माइनस का माइनस, ठीक है। अब 3x स्क्वायर कब करेंगे? 3x स्क्वायर से 3 3 या 9 x की पावर 4, ठीक है। ऐसे क्या करना है? इसको कंप्लीट करना है, ये आप लोग करेंगे। कंप्लीट द टेबल डू इटसेल्फ, ठीक है। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, कर लेंगे ना टेबल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन द वॉल्यूम रेक्टेंगल बॉक्सेस विद द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी गई है, ठीक है। जैसे कि पहला दिया गया आपको a 5a, 3a स्क्वायर, 7a की पावर 4। अब वॉल्यूम निकालना है बेटा। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे 3 डायमेंशन दी गई है, ठीक है। 3 डायमेंशन किस में दी जाती है? क्यूबॉइड में दी जाती है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हम लिख लेते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे लेंथ कितनी है आपकी? 5a, ब्रेथ कितनी है आपकी? 3a स्क्वायर और हाइट कितनी है आपकी? 7a की पावर 4। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वैल्यूज पुट कर देंगे, 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a की पावर 4। अब देखो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है। अब देखो a और a की पावर 2 कितनी हो गई? a की पावर 3, a की पावर 3 और 4 कितनी हो गई? a की पावर 7। मतलब जब बेस सेम होते हैं तो पावर कैसी हो जाती है? प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई केस में। ये आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट पावर में,
प्लस हो जाएगी। है ना, तो a की पावर 7 कर लेंगे। b देख लो, b कैसे लगाया था उसका मैं। b दिया गया आपको 2p 4q और 8r, ठीक है। सिंपल, लेंथ 2p, ब्रेथ 4q और हाइट 8r, ठीक है। ये लेंथ पे हाइट हो गया। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो देखो अब वैल्यूज पुट करेंगे, 2p इंटू 4q इंटू 8r, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, p q r, तो p q और r ये होता है हमेशा क्यूबिक में, ठीक है। और ये होता है रेक्टेंगल में, होता है स्क्वायर में, ये होता है क्यूबिक में। जो भी डायमेंशन मीटर में जो भी हमें यूनिट दी जाती है उसमें हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। आप क्यूबिक का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन द प्रोडक्ट, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। ये देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, ये करना है। हम तीनों का तो मल्टीप्लाई एक साथ कर नहीं पाएंगे, पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई हम। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो x x x, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है, और z यही आएगा मल्टीप्लाई जेड एक्स, ठीक है। x और x एक्स स्क्वायर, y नहीं है तो y स्क्वायर रहेगा, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बताओ कौन सा दिखा दूं, बाकी आप लोग कर लेंगे। सेकंड वाला दिखा दूं, देखो a कॉमा माइनस a की पावर माइनस a स्क्वायर और कॉमा a3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई a की पावर 3, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो देखो a माइनस है, माइनस लग जाएगा a और a, बेस सेम है, मल्टीप्लाई के में पावर कैसी हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 3, ठीक है। ओके, यहाँ पे पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, डिनोटेड होती है। अब करेंगे मल्टीप्लाई a की पावर 3 से, तो देखो बेस सेम है, माइनस a, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये a की पावर 6, ये a है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम नो, कर लेंगे। तो एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। Tomorrow we will do exercise 9.3. Okay? Till then, have a great day. Have a nice day.